رقصة بياع يبلي واحد كرك يلا بياع طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سبتة في مان يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ما मैं रावण हूँ रावण। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। महामंत्री युद्ध भूमि का लेटेस्ट अपडेट बताओ। महामंत्री युद्ध भूमि का लेटेस्ट अपडेट बताओ। लंकापति की जय हो, लंकापति की जय हो। तुम्हें महामंत्री नहीं महामूर्ख की उपाधि मिलनी चाहिए। यह दूरभाष यंत्र में क्या ढूंढते रहते हो? तुम्हें ज्ञात भी है कि कहाँ क्या हो रहा है? अभी अपडेट करता हूँ लंकापति जी, अभी अपडेट करता हूँ। दिन का छठा पहर बीतने वाला है। सूर्य भगवान का अस्त होने की बेला आ चुकी है। रसोई में स्वादिष्ट व्यंजने बनाए जा रहे हैं। सभी रसोइया ने उत्तम प्रबंध भी कर लिया है और मुख्य रसोइया अभी जल्द ही हमें वहां जाने के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। अब मैं मानसिक संतुलन खो बैठूंगा नाना श्री, इसे यहाँ से निष्कासित कीजिए। धैर्य से काम लो पौत्र, धैर्य से। मैं बताता हूँ, युद्ध भूमि से अति दुखदायी समाचार प्राप्त हुआ है। हमारा वह बलवान योद्धा के होते हुए आपको ऐसा क्या दुखदायी समाचार प्राप्त हुआ है नाना श्री? तुम्हारा वह बलवान योद्धा अब इस लोक में नहीं रहा पौत्र, वह वीर गति को प्राप्त हो गया है। क्या? वह योद्धा अब नहीं रहा? वह हमें छोड़कर चला गया? वह ढोंगी विभीषण मेरा भ्राता, उसने तो हमें इस विषम घड़ी में त्याग ही दिया है। और दूसरा, वह निद्रा में लीन पड़ा है। मूर्ख, अभिमानी, अपने तपोबल से मांगने चला था इंद्रासन और मांग लिया निंद्रासन। अब 6 महीने सोता है, एक दिन के लिए जागता है, कई हाथियों के बराबर खाता है और फिर निद्रा में लीन हो जाता है। उसे कुछ करना भी आता है? अभी मुझे जिनका साथ चाहिए वही नहीं है। और नाना श्री कहते हैं धैर्य रखने को। मैं पुनः आग्रह करूंगा पुत्र कि तुम धैर्य से काम लो, अपना आपा मत खो, कुछ तो समाधान जरूर निकलेगा। यदि महामहिम को कोई आपत्ति न हो तो एक बात कहूं। मैंने अभी गूगल किया है महामहिम, एक उत्तम समाधान मिला है। कुंभकर्ण महाराज को यदि निद्रा से जगा दिया जाए तो हमारी लंका को बचाया जा सकता है। लंकापति जी, धृष्टता की सीमा मत लांघो महामंत्री। एक प्रयास में कोई हानि तो नहीं दिख रही है पौत्र। उसने अपने 6 में से 5 महीने पूरे कर लिए हैं, मात्र 1 महीना का समय शेष है। सैनिकों, उसे निद्रासन से जगाया जाए अति शीघ्र। महामंत्री, थोड़ा स्नेह से ठहरो, अचानक से मत जगाना उसे, बड़ा भोला अनुज है मेरा। जी महामहिम। हमारी कन्याओं से आग्रह करो कि वे उसे जगाने की प्रक्रिया को आरंभ करें और स्मरण रहे उसे अचानक से नहीं जगाना है। जी महाराज, जी महाराज। धनी की
महामहिम, यह तो विपरीत हो गया। महाराज तो और गहरी निद्रा में चले गए हैं। तो कुछ और उपाय लगाओ। बड़ा ही नटखट अनुज है मेरा। महामहिम, मुझे एक मौका दे महाराज को जगाने का। महाराज, यह ट्रिक भी फेल हो गया है। क्या? यह ट्रिक भी फेल हो गया? वह मूर्ख को उसके निद्रासन से जगाना ही पड़ेगा। कोई और उपाय लगाओ। महामंत्री, नानाश्री, भोर होने वाली है। सूर्य नारायण उदित होने वाले हैं। आज उस वनवासी को धूल चटाना ही होगा। महामंत्री, इसे निद्रासन से जगाने का क्या प्रबंध किया जा रहा है? हमारे सेवकों ने उस महाअभियान पर काम करना शुरू कर दिया है महामहिम।
चलो क्या हमें उस वानर और वह वनवासी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? धैर्य पौत्र धैर्य। पहले इनकी सदा भंग होगी, तभी तो सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी ना। अरे मूर्ख, इधर आओ। भोजन का क्या क्या प्रबंध है? सब है महामहिम। सभी प्रकार के राजसी व्यंजन है। लड्डू है, जलेबी है, खाजा है और भी कई तरीके के भोजन है महामहिम। तो शीघ्र जाओ, सभी प्रकारों को यहाँ लगा दो। यह महामूर्ख निद्रासन से जगते ही भोजन की ओर लपकेगा। जाओ। जी महाराज। भोजन 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 हम महादेव के भक्त हैं और शंभू का हाथ है सर पर। हमारे प्राण लेने यमराज नहीं, ईश्वर स्वयं आते हैं धरती पर। महादेव हर बजे चारों दिशाओं में डंका, कहने को पास कुछ नहीं बस आने वाली लंका है। मिटा दूंगा तेरी मैं सारी आज शंका। मैं राजा अपने देश का और राक्षस हुवन का, राक्षस हुवन का। रावण रावण हूँ मैं, रावण हूँ मैं। तेरे आगे खड़ी मोती का कारण हूँ मैं। रावण हूँ मैं। कुंभकर्ण का निद्रासन हमें यह सिखाता है कि अत्यधिक निद्रा और आलस्य हमें कमजोर बना सकता है और हमें हमारे कर्तव्यों से विचलित करता है। कुंभकर्ण एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसकी निद्रा ने उसे उसके कर्तव्यों को भूलने में मजबूर कर दिया। जब रावण ने उसे जगाया तो वह युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और अत्यधिक निद्रा और आलस्य से बचना चाहिए। कुंभकर्ण का निद्रासन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। हम कभी भी समय को अपने निर्देश अनुसार नहीं चला सकते हैं और कभी भी गलत काम करके सही समाधान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। समय का सम्मान करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। हमें समय को अपने वश में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। यहीं अंदर के रावण रूपी पापों को हमें जलाकर नाश करना है। सत्य की विजय हो, अन्याय का नाश हो। आप सबकी आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।